पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 1590 INR और इसका 52 वीक रेंज है 1375 से लेकर 1823, लो गया 1375 और हाईएस्ट गया 1823, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 43,300 करोड़। तो कोलगेट को नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड बोलते हैं। इट इज मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा रिलाइड प्रोडक्ट है, क्योंकि इट हैज बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। और इसने मतलब कोलगेट का जो टेस्ट है, जब जब टूथपेस्ट आई, तो जैसे सबसे पहले टूथपेस्ट सेगमेंट में जो टक्कर देता था जैसे डाबर, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं होता कुछ टूथपेस्ट का। तो कोलगेट का मेन जो है टेस्ट ऑफ द पेस्ट, जो किड्स कई बार ब्रश मतलब उनको करना इतना नहीं पसंद होता है, एंड किड्स के लिए उनको नहीं पता ओरल हाइजीन क्या होती है। उनको बस ये है कि हम ब्रश कर रहे हैं तो उसका टेस्ट शुड बी गुड। तो कोलगेट का इस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। मेरे को यहाँ पे 2-3 पॉइंट आए, मैं इसे बीच में बोल रहा हूँ। वन, सबसे पुराने जो आपने टेस्ट की बात करी, तो मेरे को याद आया फोरहेंड्स एंड मिसवाक। ये जो मेरी दादी यूज इट, मतलब पहले तो होते थे दातुन, लेकिन फोरहेंड्स और मिसवाक ये वो टूथपेस्ट है जो कोलगेट या और जो ब्रांड्स आते थे, मैं यूज करता हूँ प्रॉमिस, जो उनसे पुराने थे इन तीनों चारों से, एंड जिनका टेस्ट सीरियसली बहुत वियर्ड होता था। उससे पहले सिर्फ पाउडर आता था, पता नहीं कभी पाउडर टूथपेस्ट का पाउडर देखा है कि नहीं देखा? हाँ देखा है ना, कोलगेट का पाउडर आता था, जिसको आपको उंगली पे लेके करना होता था, और उसका ब्रश में यूज ब्रश तो मिलते नहीं थे। एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी अभी आपके बोलते याद आई ना, कि आप सोचो सुबह उठते ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ब्रांड वाइज सबसे पहली चीज क्या देखता है? तो मतलब कोलगेट तो हम वॉशरूम में जाके यूज करते हैं, उससे पहले सोचो, या तो मैं अपनी बात करूँ, मैं तो अब नहीं करता हूँ, चेंज हो गया, लेकिन अर्लियर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक टाइम्स से आदत होती है आगे खुली तो अखबार देखना। दूसरा चाय की डब्बी, चाय का डब्बा, तो आपको रेड लेबल या वो याद आता है अगर वो डब्बा है तो। और तीसरा आई थिंक ब्रश करते हैं, मे बी चाय से पहले, कुछ लोग चाय के बाद ब्रश करते हैं, तो कोलगेट या तो जैसे आपने कोलगेट बोला ना, मैंने क्लिक किया कि वो कौन से ब्रांड थे जिनको उठते ही मैं छूटना हूँ। एंड वॉशरूम में जाते ही सोचो हिंदुस्तान लीवर, वहाँ पे पामोलिव या वो लिखने की बजाय सबसे टॉप लेते हिंदुस्तान लीवर, हाँ एक बड़ा सा, कि हम लीवर का ये यूज कर रहे हैं, लीवर का ये यूज कर रहे हैं, ये वो ब्रांड है जो रिकॉग्निशन की। हम उठते ही सबसे पहले कोलगेट के ब्रांड पे जाते हैं, चाय के ब्रांड पे जाते हैं, रेड लेबल कम या व्हाटएवर भी है। सो पता नहीं एकदम क्लिक किया तो आई शेयर की ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुके हैं ब्रांड्स, जो कि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लाइक मैं हूँ, मेरे घर में डेल के अलावा कोई नहीं है, अब OnePlus के अलावा कोई नहीं है। सो अगर गैजेट्स में जाएं, सो हाउ मच ब्रांड कॉन्शियसली पीपल आर। चलो सिमू ने पूछा, कौन सा फोन है आपके पास? नहीं तो OnePlus, बहुत अच्छा सा है, याद आया OnePlus। तो कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया, इसके ये मार्केट लीडर है ओरल केयर में अमंग ऑल द कंपनीज इन ओरल केयर। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स, मतलब ओरल केयर में टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, माउथ वॉश, ऑयल पुलिंग प्रोडक्ट्स, तो ये सब अंडर द कोलगेट ब्रांड ये प्रोवाइड करता है। और इसका जो पाल्मोलिव ब्रांड है वो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। बट ये सर इन्होंने आई थिंक कहीं मेंशन किया था कि मेन इनका सेगमेंट इज टूथपेस्ट सेगमेंट, मतलब ये जो पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है वो इनका जो मेन रेवेन्यू कम्स फ्रॉम
दिस सेगमेंट। और पर्सनल उसमें केयर में पामोलिव का वही है, बॉडी वॉश एंड रेजर, मतलब पामोलिव जैसे मैं देखा है तो रेजर या क्रीम। डिटेल तो नहीं पता, बट हाँ मतलब जहाँ मैं पढ़ रही थी वहाँ पे भी ये सोप था, और सोप, बॉडी वॉश, स्प्रे, बॉडी स्प्रे एंड बहुत सारी चीजें हैं। सर ये इंडिया में भी मतलब बाहर तो इसका जो कोलगेट पाल्मोलिव हम अगर गूगल पे भी डाल रहे हैं उसका शेयर तो वो बुला रही है OSG वाला, तो उसके लिए हमें डालना पड़ रहा है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया इंडिया लिमिटेड। वो सारी कंपनीज में है। अब मैं कल एक कंपनी का स्टडी कर रहा था, मैं नाम भूल गया, वो उसका डालते ही वो यूएस की पोर्टल्स खुलते हैं। तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके तो पोर्टल्स में बहुत सारे हैं ये इश्यूज। अब डेल है, डेल का भी आपको डालना पड़ता है, डेल इंडिया, और ऐसे ही एप्पल इंडिया, और वरना वो ऐसे अमेजोन। अब तो क्या गूगल वो आपकी लोकेशन लेकर amazon.in खोलता है, बट मेनी टाइम्स मेरे को amazon.com पे कुछ लेना होता है, क्योंकि यूएस से मेरे पास डिलीवरी है या यूएस की यूएस में डिलीवरी जाए। वो भी करे थे, कोई फ्रेंड गया हुआ तो उसके होटल में ही सामान पहुंचा दिया। तो कोलगेट हैज बीन रैंक्ड एज इंडियाज #1 मोस्ट ट्रस्टेड ओरल केयर ब्रांड फॉर 9 consecutive years। सर इन्होंने अपनी खुद के क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिपोर्ट में लिखा है कि हमारा #1 ब्रांड फ्रॉम 2011 to 2019 बाय इकोनॉमिक्स टाइम्स ब्रांड इक्विटी मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सर्वे ऐसे। और इसमें एक और इन्होंने बोला कि कोलगेट हैज आल्सो बीन रैंक्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड ओरल हाइजीन ब्रांड बाय मतलब इन्होंने खुद बोला कि हमने मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फ्रॉम 2011 to 2019, ये रिसेंट रिपोर्ट में 2020 की रिपोर्ट में लिखा है। और तो स्टार्ट करते हैं कंपनी हिस्ट्री, ये स्टार्ट कहाँ से हुई। तो कोलगेट पाल्मोलिव 200 साल पुरानी कंपनी है, जो पहले न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट हुई थी, और इंडिया में तो ये इनफैक्ट अपने 100 साल काम करने के बाद आई थी। तो कोलगेट एक इंसान था, उसका नाम विलियम कोलगेट, जो फाउंडर जिसने ये स्टार्ट करी कोलगेट कंपनी। तो ये एक सोप और कैंडल मेकर थे। ही बिगेन सेलिंग हिज मतलब soap and candles in New York City under the name William Colgate and Company। तो ये बिल्कुल बिगनिंग था जब इन्होंने ये विलियम कोलगेट एंड कंपनी स्टार्ट करी। उसके बाद आफ्टर हिज डेथ इन 1857, तो ये मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है, इवन जब यहाँ पर मतलब ब्रिटिश इंडिया में जब उनका था। हाँ अच्छा नहीं, अभी हम इंडिया में तो अभी आए नहीं, अभी तो वहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, मतलब द फाउंडर ऑफ द कंपनी और कहाँ शुरू हुई। तो उसकी डेथ के बाद कंपनी वाज रन बाय हिज सन सैमुअल कोलगेट अंडर द न्यू नेम कोलगेट एंड कंपनी। तो इन्होंने अपनी फर्स्ट जो टूथपेस्ट है इन ट्यूब, वो सेल करी इन 1896। उसका नाम था कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम के नाम से। और फिर 1928 तक आते आते द फर्म वाज बॉट बाय पाल्मोलिव पीट कंपनी। तब मतलब पाल्मोलिव कंपनी ने इसको कोलगेट रिबन कंपनी को खरीदा था। whose founder was BJ जॉनसन, और ये पाल्मोलिव सोप के सेगमेंट में था। तो मतलब
यहाँ इस तरह ही इसकी ये कंपनी की बिगनिंग हुई थी। और इन 1955 कोलगेट पाल्मोलिव ने अपना जो नंबर 1 रैंक था वो लूज किया पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के उससे, मतलब मार्केट शेयर लूज किया। और द फर्स्ट उसके बाद ये अपनी एक टूथपेस्ट लाए जिसमें फ्लोराइड था। कोलगेट पाल्मोलिव एडेड MFP फ्लोराइड, मतलब जो है सोडियम मोनोफ्लोरोफोस्फेट। तो ये पीएनजी से कंपटीशन में अपना प्रोडक्ट लाए कि हम एनेमल होती है जो टीथ के ऊपर सबसे हार्ड लेयर होती है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे और कैविटी को रिड्यूस करेंगे अपनी टूथपेस्ट में। और इसी तरह फिर कोलगेट टोटल लाइन ऑफ टूथपेस्ट मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नाइनटीन 1920 में इन्होंने अपने ऑपरेशंस मतलब ये बाहर अच्छा एस्टैब्लिश होने के बाद, बाहर 100 साल काम करने के बाद और कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस स्प्रेड करे, एस्टैब्लिश करे। और 1920 में इट बिगेन इट्स ऑपरेशन इन यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। तो तब 1953 में कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी बिकेम द कंपनीज ऑफिशियल नेम in 1953। उसके बाद ये द कंपनी मतलब कोलगेट ने हॉयट लैबोरेटरीज को एक्वायर किया था, विच लेटर बिकेम कोलगेट ओरल फार्मास्यूटिकल्स। और ये अगेन एक एक्विजिशन है, हिल्स पेट न्यूट्रिशन को एक्वायर किया था। सर इसमें जो कोलगेट की कंपनी है, मतलब इसमें ये दो अलग अलग सेगमेंट होते हैं कि एक तो ये बाहर है कोलगेट पाल्मोलिव के नाम से, और एक ये कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के नाम से। कंफ्यूजन का है। सर मतलब कंफ्यूजन ये है कि ये बिल्कुल दो अलग कंपनीज है ऑन डेट, या फिर एक ही है? हाँ एक ही मतलब अगर बाहर इसका नाम हुआ है, यहाँ पे इंडिया मतलब कोलगेट। सर मतलब अगर हम जैसे ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सिर्फ कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया का है कि 51 ओनली इंडिया। हाँ ये सिर्फ इंडिया का है कि 51%। तो मतलब ये उससे डिफरेंट है। बट अगर हम कंपनी की खुद की वेबसाइट पे जाकर हिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें ये डिफरेंशिएटिंग हो रहा है कि इंडिया में क्या कैसे एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि कंपनी हिस्ट्री में इसने अपना बैकग्राउंड दिया हुआ है कि हम बाहर से कैसे शुरू हुए और इंडिया से आए, इंडिया में शुरू कैसे हुई, वहाँ से तो आके तो इसके अंदर जो आपका डाउट है पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। नॉर्मली जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सबकी अब इंडिया, जैसे मान लो एप्पल है, ऐसी एप्पल इंडिया है जो फोन नहीं बना रही लेकिन सिर्फ फोन बेच रही है। तो एप्पल असली कौन सी है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन यूएस, ओके, एंड यहाँ पर है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो वो हम उसे MCA की भाषा में बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो जैसे PR की सब्सिडरी कंपनी बोले हुए वैल्यू और RV, उसको हम सब्सिडरी भी बोल सकते हैं और उसको हम सिस्टर कंसर्न भी बोल सकते हैं। यहाँ वहाँ पर अगर वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट या लैटिन अमेरिका या वो जो अगर होम कंट्री से बाहर काम कर रही है तो वो उसकी सब्सिडरी होगी। सब्सिडरी मतलब उसकी छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर उसने इंडिया के कानून क्या हुआ कि पहले कंपनी रजिस्टर कराओ, तो उसने कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड करके रजिस्टर कराया। उसके बाद अब इंडिया गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि तू बाहर से ला कर बेच या फैक्ट्री लगा बना बेच। तो वो सारी और उसके बाद जो प्रॉफिट है, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा
तो 2004 ऑनवर्ड उस प्रॉफिट को बाहर लेके जाने पे कुछ डिसीजंस लगे हैं कि आप जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 साल में बाहर लेके जा सकते हो, 3 साल में लेके जा सकते हो, 4 साल में ले सकते हो। ये नहीं कि कल फैक्ट्री किसी को बेच दे और सारा प्रॉफिट बाहर ले जा, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। अर्लियर कैसे होता था, प्रॉफिट हुआ और सीधा वो ट्रांसफर हो गया वहां पर। टैक्स सिस्टम ये कहता है कि इंडिया में भी टैक्स होगा, अमेरिका में भी टैक्स होगा, तो वो दोनों जगह टैक्स होगा। मानो यहाँ कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स है 40%, वहाँ है 15% या 20%, तो कंपनी के प्रॉफिट में 60% 100 रुपये कमाया, 60 रुपये टैक्स दे दो, तो वो कहते हैं अमेरिका लेके जा रहे हैं, हम यहीं रखते हैं पैसा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक और टेक्निकल चीज़ है, अमेरिका के अंदर यूएस की जो कंपनी है उनकी क्लोजिंग होती है 31 दिसंबर, इंडिया में होती है 31 मार्च। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका या लंदन बेस है और इंडिया में काम करती हैं, ऑपरेशंस करती हैं, उनको 2 बैलेंस शीटें बनानी पड़ती हैं। तो वो सब वैसे ही टेक्निकल है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा मतलब वैसे ये वो चीज़ है ना कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर एकदम सब इंडिपेंडेंट है, बट कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है, ओरिजिन लिंक्ड है, अदरवाइज फाइनेंशियल्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जो सीईओज हैं, दे आर जो भी उनको अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के अंदर वो डिसीजंस लेते हैं। और लेने के मारुति है, मारुति की होम कंट्री है जापानीज, क्योंकि मारुति है सुजुकी, तो जापानीज ही सारा हैंडल करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जापानीज डायरेक्टर्स और वो बिठा सकते हो। जब मानेसर वाले प्लांट में आज से 3 साल पहले झगड़ा हुआ था और मालवीय नगर में रहते थे जनरल मैनेजर को आग लगा के जला दिया गया था धारूवेड़ा प्लांट में। वन इज गुड़गांव, वन इज धारूवेड़ा प्लांट में दंगा हुआ, 100 लेबर ने दंगा किया, डेथ एक हुई जनरल मैनेजर की और कई सारे लोग घायल हुए, प्लांट में भी आग लगी, कई कुछ पोर्शंस डैमेज हुए। तो जापानीज डायरेक्टर एंड द जापानीज टीम केम टू इंडिया कि भैया मेरी कंपनी में गड़बड़ करी है, यहाँ की गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, या हम दोनों प्लांट उठाकर ले जाएं गुजरात। तो मोदी जी ने डंडा मारा, वहां पे जो भी उस टाइम सीएम था, आई थिंक खट्टर था, तो उसको डंडा लगाया। उसने कहा मैं सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी का मतलब हुआ 1000 जवान, मैं दोनों जगह पोस्ट कर रहा हूँ। तो 500 जवान पोस्ट करे धारूवेड़ा प्लांट, 500 जवान पोस्ट करे गुड़गांव प्लांट, जो कि उनकी भी ड्यूटी 12 घंटे की होती है। तो 12 घंटे में 250 खड़े रहेंगे, 12 घंटे बाद 250 खड़े रहेंगे। और मोदी ने कहा, इन्होंने कहा आप एक जमीन लेकर गुजरात में डाल दो, सो दैट कभी प्लांट शिफ्ट करना पड़े, मेरी गवर्नमेंट ना हो तो जमीन भी दिख गई। और कल को कोई और सीएम शिफ्ट हुआ कांग्रेस में, तो कहेगा भाई प्लांट ले ले, चल साथ। प्लांट शिफ्टिंग की कॉस्ट आ सकती है इसको 10 से 20 हजार करोड़, बट वो कहेगा मैं 1 महीने में निकाल लूँ। लेकिन वो ये ऐसे दे टेक जो आपका था ना हिरार्की मॉडल, मैंने मारुति का एग्जांपल देके सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मेरे हिसाब से। तो कोलगेट 200 साल पुरानी अमेरिका बेस्ड कंपनी है, बिल्कुल ठीक है, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, इंडिया में बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट मालिक एक ही है। तो यहाँ के जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक हेड के अंदर, जब वो यूएस में अपनी बैलेंस शीट भी फाइल करेगा ना, वहाँ की आईआरएस के सामने, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, तो आईआरएस के सामने जब बैलेंस शीट लगाएगा तो वो इंडिया से कितना कमाया, यूरोप से कितना कमाया, ऑस्ट्रेलिया से कितना कमाया, हो सकता है उसके डिफरेंट कंट्रीज में। हाँ, तो इट इज नॉट लाइक 5-7 countries, Colgate might be in 200 countries. Like I can name Toyota sell car in 215 countries. तो 215 कंट्रीज की बैलेंस शीट, मेन पेरेंट। अच्छा, टोयोटा का बड़ा, मैंने तो एमबीए में पढ़ा फ्लिप कॉटलर में, बड़ा अच्छा बताता हूँ मैं, बीच में टेक ओवर कर रहा हूँ। वो टोयोटा के अंदर क्या है, टोयोटा कैमरी एक गाड़ी इंडिया में पहले 18 लाख की थी, अब शायद 35-36 लाख की कैमरी गाड़ी आती है। टोयोटा कैमरी पूरी दुनिया में नंबर 1 गाड़ी है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल इज टोयोटा कैमरी 1। जितनी कंट्रीज में गया, जितनी टैक्सियां मिली, मलेशिया, सिंगापुर,
यूएस मैक्सिमम गाड़ी आर टोयोटा कोरोला 40 साल पुराना मॉडल जो आज भी चल रहा है एंड बढ़िया गाड़ियाँ और टोयोटा की हाई एंड गाड़ियाँ। वन इज लेक्सस, इंडिया में लेक्सस आती है 1.5 करोड़ की, यूएस में लेक्सस बिकती है 30 लाख रुपए की, इतना फर्क है। हाँ हाँ, तो फूफा जी के पास, बहन के पास, फूफा जी की दोनों बहनों के पास, एंड लेक्सस इज वहां पर मर्सिडीज से महंगी है। लेक्सस बीएम, ऑडी और मर्सिडीज से महंगी गाड़ी है लेक्सस, लेकिन टोयोटा लेक्सस नहीं बोलते, उसको लेक्सस बोलते हैं। टोयोटा का हाई एंड वर्जन है लेक्सस, इंडिया में 1.5 करोड़ की है, वहाँ पे 30, 35, 40 लाख में बढ़िया से बढ़िया लेक्सस आ जाती है। सो एक कैमरी टोयोटा गाड़ी के अंदर 245 कंट्रियों से पार्ट आके लगते हैं, 250 प्लस कंट्रीज में वो गाड़ी बिकती है। आप सोचो, पार्ट आके लगती है तो खर्चा, एक्सपेंसेस, एंड बिक रही है तो रेवेन्यू, दोनों चीजें ही बैलेंस शीट, तो उनकी बैलेंस शीटें तो क्या ही बनती होंगी। एंड जो मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया था वो मैं बताता हूँ थोड़ी इंटरेस्टिंग। टोयोटा इज अ जापानीज कंपनी, उसमें उसका हेडक्वार्टर जापान में है, मैक्सिको, विच इज लैटिन अमेरिका भी आपने बोला, ठीक है। अमेरिका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और बीच का जो हिस्सा है जहाँ मैक्सिको, ब्राजील वगैरह है, साउथ अमेरिका, जो बीच में हिस्सा आता है छोटू सा है, उधर देखोगे ना एक बड़ा सा ट्राइंगल, एक इधर बड़ा सा रेक्टेंगल, इसके बीच में छोटी सी धारी है, उसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका, वहाँ पे मैक्सिको है। तो हेडक्वार्टर मैक्सिको, सारे डायरेक्टर्स अमेरिका, कंपनी में कोई पार्ट जापानीज नहीं है, फिर भी वो जापानीज कंपनी है। ये मेरे एमबीए की 2001-2 की बात है। और ये सच में उनकी क्या फाइनेंशियल होगी, मतलब सीरियसली दे आर मेकिंग फाइनेंशियल, दे आर क्लबिंग फाइनेंशियल, और सारी दुनिया के अलग अलग टाइम पे बैलेंस शीट कितने मिनट हो गया? 1-1.5 घंटा, ठीक, रफली और कॉल कर जाएगा। तो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सबके अलग क्लोजर डेट्स हैं, अलग ही टेंडर है। सो आप कोलगेट भी सोच सकते हो ना, मेरे ख्याल से तो हर गली गली जॉनसन एंड जॉनसन, पीएनजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सबके साथ हाल है। ये सारी, ये इवन जो ईरान, इराक, कुवैत, जो लड़ने वाली कंट्रीज हैं, सीरिया टाइप या कुछ भी, आज जैसे यहाँ वॉर हो रही है, तो इनको कोलगेट नहीं चाहिए, सबको कोलगेट चाहिए। तो वॉर के बीच में ब्रश नहीं करेंगे, सैनिक नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे। हम तो सब कोलगेट चाहिए, मालब्रोस चाहिए, और दारू चाहिए, रोटी खुद उगा लेंगे, ये 3 चीज तो चाहिए भाई। और ऐसे ही शैम्पू, साबुन, मतलब ये बेसिक वो चीजें हैं। तभी तो मैं वो उसको देखता था जब नेस वाडिया कि भाई ब्रिटानिया, बिस्कुट भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, बन भी चाहिए, कौन कौन सी कंपनी में घुसे हैं, बहुत सारी कंपनी है, वो मेरी जैसी चीज जरूरत की चीज है, जरूरत जिसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ, मुस्लिम वाडिया, मुस्ली तो एक उसका मतलब फादर हो गए और एक सन। नेस वाडिया, हाँ, वो ब्रिटानिया में पढ़ा था। तो मैनेजमेंट इसके चेयरमैन है मुकुल देवरस। तो मुकुल is a global business leader with rich experience across multi geographies. He is the president of Asia Pacific Division, जो मतलब एशिया डिवीजन के ये प्रेसिडेंट है कोलगेट के। और मुकुल holds a postgraduate degree in management from IIM Ahmedabad. He joined the company in 2004 and has since served as MD in Thailand and India, chairman in India, president of Asia Division and global chief marketing officer. He was appointed as the chairman of Colgate-Palmolive India in 2018. मैंने यहाँ पे एक बार गूगल खोल कर ना एक चीज जरूर देखो हिमांशी, तीनों की नॉलेज बढ़ेगी। कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, क्या एशिया कॉन्टिनेंट कंट्रीज, कि एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है, हम एशिया करते रहते हैं। ये अब ये सोचो, इतनी कंट्रीज का ये सीईओ है, कोलगेट का हेड है, सीईओ है, ये देखो। हाँ,
जापान, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया। अब देखा जाए तो इंडिया और चाइना में ही पता चलेगा कि वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन रहती है। फिर थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, पाकिस्तान, आगे चलो, ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, कतर, इजराइल तक, कंबोडिया, म्यांमार, मंगोलिया, मालदीव, लाओस, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, क्रिसमस आइलैंड, मकाऊ, मकाऊ वो जो हांगकांग के पास एक आइलैंड है, इराक, यूएई के अंदर 7 कंट्रीज है जिनको यूनाइटेड अरब स्टेट्स भी बोलते हैं। 7 स्टेट्स और 7 कंट्रीज, जैसे दुबई एक कंट्री हो गई, और नाम नहीं आ रहे, 6 मोर, अर्मेनिया, सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ओमान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, ब्रिटिश इंडिया ओशियन, तुर्कमेनिस्तान, कोको, कुवैत, ब्रुनेई एंड टाइमर। ये सारी मतलब इतनी सारी कंट्रीज मिलकर एशिया बन गए, नेवर नॉट रॉन्ग, जितने मैंने नाम लिए, इट्स लाइक 456 करोड़। % ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। 7 बिलियन है और यहाँ पे 4.5 है। पूरे देश, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, 4.5 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 65% के आसपास आबादी एशिया में रहती है। जिसका ये वो है, ये जो होता है क्या हाँ, नाम है? उसका ही हेड है। हेड है। कहने का क्या मतलब है, एशिया इतना इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में कि कुछ बनाओ सब बिक जाएगा, खा जाएंगे सब कुछ। अगर एशिया, तभी मुझे था ना एशियन क्राइसिस, वो ऐसे ही था बच्चों वाली बात है कि आप ये सोचो ना 65% आबादी की स्टॉक एक्सचेंज पे असर आ रहा है। मैंने जानबूझ के इसीलिए खुदाया, सोचा हमें ये तो मतलब एशिया बड़ा कितना है, 65% दुनिया की पॉपुलेशन कैसे है एशिया में, तो कैसे अच्छा, कंट्री वाइज 48 कंट्रीज है सिर्फ, लेकिन पॉपुलेशन वाइज क्योंकि सबसे बड़ा है चाइना, फिर इंडिया। फिर दो तो इसी में ही है। दो तो इसी में ही है। तो आज 7 में से पता चलेगा ना, नहीं जी संजय जी, 1.4 यहाँ है, 1.5 वहाँ है चाइना, तो 3 तो यही हो गई मोटा मोटा 3 बिलियन। तो 7 में से 3 तो हम ही बैठे हैं दोनों मिलकर, फिर भी लड़ते हैं। सो द थिंग इज कहानी की यहाँ पे पता है इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा पॉइंटर है। इंडिया की प्रोग्रेस एशिया की प्रोग्रेस होगी नहीं होगी भाई, फिर तो आपको ये गरीब देश हैं, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यही सब खपेगा, सीमेंट हो या आटा हो या कुछ भी हो या पेंट हो। और सेकंड, इंडिया की प्रोग्रेस होगी नहीं होगी जब इंडिया में मोदी या कोई भी ऐसा CM PM जो इतना धाकड़ हो, वो एशिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर 2 दिखे, इसमें मेरे को इंडिया, जापान एंड चाइना। तो इन तीनों में जापान की पॉपुलेशन कम, इंडिया की ज़्यादा, चाइना की ज़्यादा, चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इंडिया इज नेक्स्ट जिसकी तरक्की सबसे ज़्यादा होगी। ये तो लॉजिक है, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। अगर वो सही लगता हो तो स्टॉक मार्केट में मेरे को तो ये देखना ना, स्टॉक मार्केट यहाँ से 2, 3, 4, 5 ग्रो कितने टाइम्स ये नंबर डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होते हैं। सो दिस इज हाउ वी मेक आउट। अब आपने मेरे को बहुत पॉजिटिव अप्रोच दी, इसलिए मैंने कहा मैंने जरा एशिया की पॉपुलेशन खोलना कंट्रीज करूँगा इसी। सो ये है बिटवीन द लाइन्स कि हम क्या ढूंढते हैं, हमें क्या समझ में आता है। आप कैसे देखते हो, मैं कैसे देखता हूँ। आपने देख लिया 48 कंट्रीज है, ठीक है, दुनिया में 250 है तो 48 ही तो है, ये एक नजरिया है। 271 है शायद, 271 में से 48 जो है, बट मैंने नीचे सिर्फ एक मेरी नजर थी राइट साइड में एशिया एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। तो एरिया मुझे नहीं पता वर्ल्ड का कितना है, लेकिन पॉपुलेशन पता है 7 बिलियन है, 4.5 यहाँ बैठे हैं, तो भाई ठीक है, चलो मजेदार, चलो। और
और मैनेजिंग डायरेक्टर है राम राघवन. Ram is a versatile global business executive with a unique balance of strategic and operational experience. He joined the company as management trainee and over the years has progressed through a series of leadership roles across Asia Pacific, Latin America and North America. Ram completed his MBA from Jawaharlal Bajaj Institute of Management Studies. He was Mumbai. It's one of the best. Okay. मुझे भी पता था. He was appointed as MD on company's board in 2019. ट्रेनी था, ट्रेनी Management training. जैसे हिमांशी आई थी, अब वो कंपनी का एमडी है. So, luck and hard work. Yesterday my 2015 training came and I asked him, where are you now? He said, Wipro. I got so proud listening to that when he said Wipro. Yeah, okay. कुणाल इनसे पहले था, अभी 2016 की बात पहले था. इनसे पहले था. इनसे पहले. इनके बाद था शायद. नहीं, इनसे पहले था. तो मैंने इनसे पहले होता आप कौन सी 2016? 17 नहीं, वो पहले. क्योंकि उस टाइम पे कोमल भी थी. जब ये लोग थे ना कोमल. तो 18 में कौन था? 18 में वो थी ना मेघा. मेघा मेरे ख्याल से इनके साथ, क्योंकि मैंने ना तभी मेघा इनके साथ में थी. मेघा सिर्फ अकेले थी. अगर इनसे पहले होता ना, अगर इनसे पहले होता तो मैंने उनसे रिसर्च कराई थी ना, मैं इनसे भी रिसर्च हमसे रिसर्च कराई. बहुत बिगिनिंग फेज स्टार्ट ये किया था. 3 जने थे, प्रियंका, ये और वो विनायक. इनके बाद मेघा तो अकेले थी. मेघा तो मतलब जब उसी में आप भागी. हाँ, क्योंकि कई दौरान ऐसे हुए हैं हादसे कि एक बच्चा ही आया और वो कभी भी आ गया. अब नैना ज्वाइन कर रही थी 15 दिन के. नैना यही है. यही रहेगी अभी नहीं, शायद इन 2 महीने में छुट्टियों में नैना यही रहेगी. फिर आप ट्रेन करना और काम देना, काम कराना. ऑफिस आई. तो मार्केट शेयर देख लेते हैं. कोलगेट के पास 48.3% मार्केट शेयर है, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट है अमंग ऑल. और अदर्स में देखते हैं, HUL के पास 16% मार्केट शेयर है, डाबर के पास 13.4%, पतंजलि 9.2%, GSK 5.2% एंड अदर्स इज 7.9%. तो जो इंडियन ओरल केयर मार्केट है वो 15,000 करोड़ के अराउंड है. और मतलब मेजर सेगमेंट इज टूथपेस्ट, बाकी टूथब्रश, टूथ पाउडर और माउथ वॉश इज देयर और एंड डेंटल केयर. तो जो टूथपेस्ट का मार्केट है वो लार्जेस्ट है, लाइक 70% ऑफ द ओरल केयर मार्केट. और मार्केट साइज मतलब 15,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ तो टूथपेस्ट का ही मार्केट है. और एज ऑफ मार्च 2020 कोलगेट पाल्मोलिव इज द लीडर इन द टूथपेस्ट मार्केट. तो अभी ये इसके पास सबसे ज्यादा अराउंड 50% मार्केट शेयर तो कोलगेट के पास ही हो गया. और तो वॉल्यूम वाइज ये है वॉल्यूम वाइज कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ मार्केट शेयर. तो ये बता रहे हैं कि कोलगेट का मार्केट शेयर ओवर द ईयर 5.2% डिक्रीज हुआ है, और जो कि गया है डाबर के पास 3.9% और पतंजलि के पास 9%. और HUL का भी पेप्सोडेंट का 6.7% मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है. एक्चुअली ये देखना चाहता था कि पतंजलि क्योंकि नया ब्रांड है 5 साल, इसने किसका मार्केट शेयर खाया, तो दिख गया. ठीक है, वो अभी थोड़ा सा डिटेल में आगे भी आएगा पतंजलि का. कि हमारे पास टूथपेस्ट में 4 सेगमेंट्स होते हैं, फैमिली, नेचुरल, फ्रेशनेस और सेंसिटिव. मतलब ये सिंपल है, जैसे कोई किसी को सेंसिटिविटी होती है तो
दैट इज की सेंसिटिविटी वाला। नेचुरल में इट इज जैसे हम जो पतंजलि ने मार्केट शेयर गेन किया है कि हमें आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज करनी है, मतलब जैसे वो सर आजकल बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक चीजें दाल में सब कुछ है और पता नहीं है कि कितना मतलब ऑर्गेनिक प्राइस में भी काफी फर्क है उनके उसमें। एग्जैक्टली। और दालों में तो डबल का फर्क है, दालों में तो डबल है, क्योंकि यहाँ पे जाते हैं बिग बाजार में, तो जिस दिन जाओ तो उनमें वो काउंटर लगे होते हैं ना, उसका फर्क दिखते हैं। और ये मतलब इसमें बेसिकली हर्बल चीजें, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, वो मार्केट शेयर ये पतंजलि ने आके स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे बिफोर पतंजलि's एंट्री जो फैमिली कैटेगरी थी वो सबसे ज्यादा थी, सबसे बिगेस्ट थी विद मार्केट शेयर ऑफ 35% एंड अबव। बट जब पतंजलि ने एंटर किया तो जो हर्बल और नेचुरल की कैटेगरी है, it contributes to more than 35% from less than 10% before fiscal year 15। तो पतंजलि का ने मतलब जिस एरिया को फोकस किया वो ये था कि हर्बल और नेचुरल। उसके बाद इसमें दो है, मतलब डाबर की भी वो कौन सी है, मतलब डाबर का भी हर्बल पे फोकस है। डाबर ने खरीदा था पीछे पामोलिव खरीद के पामोलिव बंद कर दिया, पामोलिव नहीं सॉरी प्रॉमिस, बिकॉज मैं प्रॉमिस बचपन से कर रहा हूँ। तो प्रॉमिस था पता नहीं पीएनजी के पास था, जीएसटी के पास था, किसके पास था पता नहीं, प्रॉमिस खरीद के फिर उसने प्रॉमिस बंद करके अपना क्लोव वाला डाबर के नाम से लॉन्च करा। तो मैं 3-4 महीने से डाबर का क्लोव, क्योंकि मेरे को क्लोव वाला चाहिए था जो दांतों में दर्द ज़्यादा शुरू होता है, तो वो डाबर यूज कर रहा हूँ। बहुत रेयर होता है कि अमेज़न पे प्रॉमिस मिल जाए, दुकानों पे प्रॉमिस नहीं मिलता। तो एक जो मतलब अभी हमने टोटल कैटेगरीज देखी, उसमें जो एक नेचुरल कैटेगरी है उसके अंदर भी अगर हम देखते तो 75% शेयर पतंजलि और डाबर के पास है और बाकी शेयर डिवाइडेड है। लेकिन ये जो कैटेगरी है ये ग्रो करके 30% CAGR पर एनम से, एंड यही कैटेगरी में कोलगेट और HUL ने अपना मार्केट शेयर लूज किया। यहाँ कोलगेट ने अपना एक इसमें प्रोडक्ट लाया है वेद शक्ति के नाम से, इस कैटेगरी को मतलब इस कैटेगरी में अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए। वेद शक्ति में क्या है? यही है हर्बल का। कल मैं गुड़गांव जा रहा था, जैसा देयर हाँ नॉट FM, यूट्यूब पे ऐड आया, नहीं कोलगेट फॉर डायबिटीज पीपल। मैंने कहा अच्छा भी ये तो बहुत सही एरिया फोकस किया, एंड डायबिटीज बहुत ज़्यादा है इंडिया में, एंड वो उसने बताया कि गम्स वीक हो जाते हैं, जैसे बड़े सारे हैं चाचा जी, तो इनके गम्स वीक हो जाते हैं एंड वो फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर उसने 3 चीज़ें बताई जो डाली हुई हैं एंड जो गम्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। सीरियसली मैं ज़िंदगी में कोई नहीं किया, कल रात को मैंने सोचा मैं ओपन करूँगा। आज जब लैपटॉप खोल रखा था तब मैंने, जब सीमांशी आ गई थी, मैंने कोलगेट फॉर डायबिटीज़ किया। मैंने कहा अगर गम स्ट्रॉन्ग करता तो वाई नॉट मी यूजिंग इट। तो मतलब कौन सी चीज़ आपको कब स्ट्राइक करेगी, मैं यू नेवर नोस। जो फ्रेशनेस वाला सेगमेंट है उसमें कोलगेट का मैक्स फ्रेश है, बट इसमें HUL का जो क्लोजअप है दैट इज द लीडर, मतलब उसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है कोलगेट के मैक्स फ्रेश से। और जो सेंसिटिव वाला सेगमेंट है उसमें GSK की सेंसोडाइन इज द लीडर दैन कोलगेट सेंसिटिव। ओके, तो ये इस स्लाइड में ये है कि
कोलगेट के पास जो डोमिनेंट मार्केट शेयर है बेसिकली वो क्यों है और कॉम्पिटिटर से वो कैसे मतलब कैसे उसके पास एक एज है ओवर द कॉम्पिटिटर्स। तो जैसे हमने लास्ट कंपनी में देखा था कि नेस्ले R&D में बहुत खर्चा कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कोलगेट उसका उल्टा करता है, कोलगेट R&D में ज्यादा खर्चा नहीं करता। कोलगेट क्या करता है, मेन मार्केटिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि शेल्फ्स पे प्रोडक्ट दिखना चाहिए और प्लस उसकी मार्केटिंग। तो कोलगेट का ये फोकस है। अब अगर R&D नहीं करोगे, इनोवेशन नहीं करोगे तो हाउ विल यू सस्टेन, या आप कॉम्पिटिटर से आगे कैसे बढ़ोगे। जैसे सर ने बताया कल एक डायबिटीज वाले में भी सेगमेंट में कोलगेट का इनोवेशन दिखा। तो इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट्स वो ला रहा है, बहुत कॉन्टिन्यूसली ला रहा है और बहुत तेजी से ला रहा है, बट वो अपना R&D पे पैसा खर्च नहीं कर रहा। तो वो क्या करता है, जैसे वो जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो R&D करते हैं, दे कम अप विद अ प्रोडक्ट कि किस चीज की मार्केट में रिक्वायरमेंट है और क्या डिमांड है या क्या प्रॉब्लम है, जैसे टारगेट करते हैं हम टूथपेस्ट के थ्रू। तो जब वो चीज मतलब उन्हें लगता है कि जैसे ये होता है हमने कुछ इनोवेट किया, हमने कुछ बनाया और वो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा मार्केट में, तो लेकिन अगर एक बार वो चल गया तो बाकी लोग भी अपना, जैसे ईवी में हमने देखा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कि हम अभी इतनी डिमांड नहीं है और उतनी इनोवेशन नहीं है, हम आ जाए उस सेगमेंट में और हम लॉसेस डम पूरा हो गया, ठीक है। राजेंद्र है वो कह रहे सर मुझे डम पूरा हो गया, डम पूरा हो गया। तो बैकअप ले लेना फिर मेरे को समझ नहीं आएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो जैसे हमने ईवीज में देखा था कि लेट मारुति वाज नॉट एंटरिंग क्योंकि अभी उसको लगता है कि इट इज टू अर्ली, और कई बार तो जल्दी आने का हमें बेनिफिट होता है कि हम जल्दी मार्केट में आए तो हमें उससे एक लीड मिल गया। लेकिन एट द अदर हैंड इसको सोचने का अलग तरीका है कि अगर हम जल्दी मार्केट में आ रहे हैं तो हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। सो लेट द इंडस्ट्री क्रिएट डिमांड और फिर हमें एंटर करेंगे, तब हम सप्लाई करेंगे। तो कोलगेट यही करता आया, पहले जैसे GS के सेंसोडाइन के साथ मार्केट में आया और उस प्रोडक्ट की डिमांड देखी, तब कोलगेट अपना मैक्स फ्रेश ने कोलगेट सेंसिटिव लेकर आया। ऐसे ही जब HUL का फ्रेशनेस वाला सेगमेंट है जो मैक्स फ्रेश में क्लोजअप, तो उसमें कोलगेट फिर अपना मैक्स फ्रेश लेकर आया। और मतलब इसी तरह वो कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं उसकी बेसिस पे वो करता है। एंड कोलगेट में क्या होता है, जैसे हमने मैगी में देखा था कि हम जब भी कुछ नूडल्स खाते हैं तो हम नूडल्स कम और मैगी ज्यादा बोलते हैं। तो इट इज ये भी नेस्ले में हमने ब्रांड पोजीशनिंग देखी थी कि यहाँ पर इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। तो सेम हम टूथपेस्ट कम बोलते हैं और कोलगेट ज्यादा बोलते हैं। सो अगेन ब्रांड मतलब ये थोड़ा मतलब डाबर का चाहिए या कुछ भी कोलगेट चाहिए, घर में लेके कोलगेट खत्म हो गया, यही तो बोलते हैं, यही बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये दिस इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड। बहुत बढ़िया। पता मेरे को अपना MBA का एक लेक्चर याद आ गया इस पे, वो उसमें सर ने बताया था फोटो कॉपी ना बोल के ज़ेरॉक्स बोलते थे, एक मशीन का नाम ही ज़ेरॉक्स है। ऐसे ही जैसे आपने बोला ना, मेरे को एकदम से और रिकॉल नहीं हो रहे, बट बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम कंपनी का नाम बोलकर ही वो प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। कोई ना पता कि पतंजलि का या कुछ भी लाना है, डाबर का लाना है या क्लोजअप लेके आना है, क्योंकि कोलगेट नहीं है। बहुत अच्छी। तो कोलगेट प्रोडक्ट्स, मुझे यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड करना था। कोलगेट प्रोडक्ट्स में सारा इनोवेटिव मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है लगातार।
मतलब बच्चों से लेकर, जैसे वो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव टूथब्रश से लेकर ओल्ड पीपल के लिए जैसे वो डायबिटीज वाला, गम स्ट्रॉन्ग वाला, यंगस्टर्स के लिए वाइटनिंग वाला, फ्रेश वाला, वो कॉलगेट विजिबल वाइट। वो मेरे बच्चे तो वही लेके आते हैं। हाँ उनको वही चाहिए। अभी पता नहीं मैं ये जब ये पढ़ रही थी तो यही स्लाइड है जो जहाँ पे लिखा है इनकी बोल आता है, वो भी मेरे भी बोला चाहिए। अच्छा ये देखो, इन द वाइटनिंग स्पेस, वो वाइट की एक टीथ आपके वाइट हो जाएंगे। टीवी आते इतने हफ्ते अपन तो चमकते हुए तो तेरे आज तक वही बता रही हूँ। देखो इन्होंने लिखा है इट गिव्स वाइटल टीथ इन जस्ट 3 days। हाँ मेरे साथ है ना इन जस्ट 3 days। और ये मतलब ऑब्वियसली मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट मेरे तो बच्चे करते हैं, आता है। वाइटनिंग वाला यूज मत करना, वाइटनिंग वाला यूज नहीं करना। वो उसके 2 रीजन है, या तो उसमें होगी ब्लीच वाइटनिंग करने के लिए। हाँ इसमें लिखा है कि विजिबल वाइट O2 विद रेवोल्यूशनरी न्यू एक्टिव ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी। तो ये ना ये इंग्लिश में लिखना तो बहुत अच्छा है। ये 2 चीजें यूज करते हैं जो एक्स्ट्रा वाइटनिंग एंड ये है वो है। वन इज ब्लीच, सेकंड इज कोई ना कोई ऐसा केमिकल जो हमें पता ही नहीं है। इसीलिए हेयर केयर के लिए हम ऐड देखकर पे बस जो भी सामान खरीदे ना, खासकर अगर हम, मैं जैसे शेयरों में कहता हूँ ना, बच्चों को सामने रखो। प्रोडक्ट्स खरीदते हुए भी जैसे केमिकल, मान लो अबाउट शैम्पू यस्टरडे, मैंने कहा कि नहीं मेरे बच्चे के लिए सेफ होना चाहिए, ठीक है, सो दैट तू पैसा दे दे, एक बार प्रोडक्ट सामने देखते लो। मैं क्यों कह रहा हूँ खरीदो, उसकी चीज को समझ लो। मान लो हो सकता है वो 3000-4000 का टूथपेस्ट दे, उसके मिलते जुलते इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं और तो मिल जाएंगे जो 100-50 रुपये का टूथपेस्ट होगा। तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना नॉलेज जरूर बनाना चाहिए कि वाइटनिंग ज़्यादा है तो क्या है। वाइटनिंग वाले सब में ना ब्लीच होता है, तो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। वो क्या करता है, जो नेचुरल इनएनिमल है ना, वो इनएनिमल को रिमूव कर देता है और हमें लगता है टीथ वाइट हो रहे हैं, लेकिन वो इनएनिमल हटा देता है। तो ऐसे शैम्पूज, सोप्स एंड इनमें ये देखिए रिबॉन्डिंग या रिबॉन्डिंग तो हमारी नेचुरल हेयर उनको तो खत्म कर दिया ना। तो लेकिन रिबॉन्डिंग कराते हैं तो हम, और मेरे को आज करानी है, मैं कौन सा केमिकल लगाऊं? तो अब जैसे ब्लीच वो है कलर, हेयर कलर, तो इसके अंदर लॉरियल का अभी तक जो मेरे को पता चला, मैंने रिसर्च नहीं करा बिकॉज आई डोंट यूज इट, एक आता है लॉरियल इनोवा, INOA आई थिंक इनोवा बोलते हैं, जिसको पूरी इंडस्ट्री कहती है केमिकल सब में है बट इसमें सबसे कम है। बट उसकी अगर नॉर्मल हेयर डाई गोदरेज वगैरह की 300-400 की हो रही है, नॉर्मल लॉरियल 700-800 का हो रहा है मेन का। आई डोंट नो व्हाट लेडीज का है, तो हेयर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनोवा का मेन के लिए कॉस्ट आता है 1500 रुपये 1 टाइम का, मतलब जो नॉर्मल गोदरेज 300-400 से लेकर 1500, एंड आई डोंट नो लेडीज का तो वो जो 3,500 का होगा। बट अगेन केमिकल लगाना है और इस ये उड़ गया तो कहाँ से लाओ, ये नहीं है। और वो तो फिर कुछ का कुछ ही होगा, तो वो तो सम थिंग्स लाइक दांत अगर सारे गिर गए तो ये कहाँ से लाओगे? फिर तो स्क्रू लगवा के इम्प्लांट बनाने पड़ेंगे 55-60 हज़ार के। तो अगर और सोचो 10 गिरे तो उससे अच्छा तो ये है कि हम इनिशियली अच्छे टूथपेस्ट पे फोकस कर लें। मतलब कोलगेट है इसलिए आज मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ जबरदस्ती का कि किसी भी एंड पे हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना उसको एक बार पढ़ लें हम बच्चों को देने से पहले। देयरफॉर एक दो दिन पहले जब मैंने शैम्पू कंडीशनर के लिए गया तो आज ये कितना सेफ है मेरे लिए या मेरी वाइफ के लिए, उसने बोला इवन आपके बच्चे के लिए। आई ट्रस्टेड हिम, जैसे भैया गूगल कर, मैंने ट्रस्ट किया। हो सकता है गलत भी, वो उसका किस्मत नहीं, किस्मत क्या लूट के ले जाएगा। बट अगर हेयर फॉल हुआ तो वो कंपनी दोबारा नहीं खरीदेंगे और लोगों पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे ना। सो बट आई ट्रस्टेड हिम, सो उसने कहा आपका बच्चा भी यूज कर सकता है, ये इतना सेफ है।
सर वैसे मुझे लगता है ये हेयर फॉल एंड ऑयल या शैम्पू सिलेक्शन ये स्किन स्पेसिफिक बहुत ज्यादा होता है कि हो सकता है सलाह आपको सूट कर रहा है बट मुझे नहीं कर रहा। हाँ, अपने अपनी स्किन के ऊपर पे डिपेंड। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में तो रूट्स ही हैं जो हेयर को ग्रो कर रही हैं और बड़ा कर रही है। जैसे मेरी फैमिली में हेरिडिटरी है हेयर फॉल का मेन साइड, बट टचवुड विद गॉड ग्रेस नेक्स्ट जो जनरेशन आई, मतलब मेरी जो जनरेशन है उसमें टचवुड अभी तक विनीत भैया जो सबसे बड़े हैं BRST वाले, वो बहुत थोड़े से ज़्यादा बॉल्ड है। उनसे सेकंड सुमित भैया, वो उनसे कम बॉल्ड है लेकिन उनके है कम बाल। उससे नीचे जितने हैं अभी तक तो सारे लड़कों के, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अमित भैया US से एंड मी, शिशिर, सिद्धार्थ, रोहित, गर्ल्स तो अलग ही कर दो। तो हम जो बॉयज़ हैं उनमें टचवुड सबके ठीक है। अब जैसे ताऊ जी के ठीक हैं, पापा के ठीक हैं, लेकिन फर्स्ट ताऊ जी, सेकेंड ताऊ जी, चाचा के सबसे पहले बॉल्ड हुए थे, सबसे ज़्यादा वो मे बी हेलमेट, मे बी समथिंग। सो स्किन टाइप एंड स्किन का रूट्स एंड जो हम बचपन में बोलते थे ना जंक फूड, वो बॉडी में कहीं कुछ ऐड नहीं कर रहा कैलोरीज। वो जब इंजाइम्स अच्छे होंगे, अंडा तो खाना ही पड़ेगा, अंडा और जो भी प्रोटीन, अंडा पनीर जो कि हेयर को लेंथ एंड स्ट्रॉन्ग दे, क्योंकि उसके लिए पता क्या जानना होगा। पता नहीं, मैंने जतिन से पूछा था। अंडा तो ऐसे ही लगा देते हैं जिसको होता है। हाँ, उससे सिर्फ वो सॉफ्ट होते हैं, अंदर कुछ नहीं जाता, सॉफ्ट रूट्स में कुछ नहीं जाता। मैं तो नहीं रहती, बहुत स्मेली सा होता है। भी पहले मैं कभी पहले आती थी दही, मतलब जब मेहंदी लगी तो मेहंदी के अंदर डालती है, दही डालती थोड़ा सा। उससे बेटर है अब तो मेरे को आने लगता है कि लगाए कि वॉश करे, बस वही बड़ा खराब हेयर हो रहे हैं और बस आते साथ कौन करे। तो अभी ऑयल कर लो। फिर एक क्वेश्चन है जो मैंने जतिन से पूछा था, उसके पहले आई थिंक जतिन से ही पूछा था, मेरे को याद आ रहा है कि हेयर बना किस चीज से होता है? बाल की चीज से बताओ। वो जिससे क्या कुछ मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ नेल्स जिससे ये और ये तो हमारी ग्रोथ में कभी मेरा दो चीजें पता नहीं मुझे याद आ रही पर ठीक से नहीं आ रही। या बाल होता क्या है? एक तो ये तो सुना ही है ना कि वो वेस्ट ऑफ बॉडी होता है, जो नेल्स एंड हेयर, जो मतलब हमारी बॉडी में बेकार वेस्ट तो वो इनको नहीं है, ये तो बताया था आपने। और अगर कोई डेड बॉडी रखती जाए जैसे माउंटेन्स की या मम्मी की, तो कौन सी चीजें हैं जो कभी बढ़ना नहीं रुकती? नेल्स और हेयर। हाँ, तो वो कभी नहीं रुकते अगर वो रखी, जब तक वो पूरा डिकम्पोज ना हो जाए बॉडी। हाँ। तो लेकिन अब ये बताओ हेयर और नेल्स किस चीज से बने हैं? साइंटिफिक एक नाम है वो नहीं, प्रोटीन का। सिंपल बता दो, सिंपल क्या नाम है? साइंटिफिक को छोड़ो। हमने तो वो साइंस में पढ़ा है। नहीं, सिंपल बता दो। देखो, जब आप सिंपल बता दोगे ना कि सिंपल वर्ड ये है, तो वही खाना है। हेयर की अच्छी हेयर। खाना? टीच क्या है? टीच भी बॉडी का वेस्ट है। दांत भी बॉडी का वेस्ट वाला पोर्शन है जो उभर कर ऊपर आता है। तो दांत कोई बढ़ते उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हम उनको च्यू करते रहते हैं, यूज करते थे, वो घिसते रहते हैं। बढ़ते वो लगातार है अपनी स्पीड से, बस हम उसको यूज करते रहते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आके घिसते रहते हैं, जो प्रकृति ने बनाया। तभी मैंने पूछा कि ये बताओ हेयर और नाखून है किस चीज से बने हुए? साइंटिफिक छोड़ो, सिंपल बता दो। जो सिंपल चीज होगी उसको मैं नाम बता दूंगा, ये खाना शुरू कर दो। इतना सिंपल। हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर के स्ट्रॉन्ग होने के लिए। कभी मैंने कहा जब तक आप मेरे को ये बताओगे ये बना किस चीज से? वेस्ट तो है, कौन सा वेस्ट है? ये तो यहाँ तक तो सही पहुंच गई। बस वही तो, इसमें कॉन्फिडेंस की तो कमी है। ये बॉडी का वेस्ट प्रोटीन है, सर के बाल और सारे। तो हम अगर प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें तो हमारे हेयर अच्छे रहेंगे। सब्जियों में एक ही चीज़ है जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन है,
वो है बकरी और पनीर, और तीसरा है अंडा। फिर आप प्रोटीन शेक भी या कुछ बोलो सो फिर अननेचुरल चीज़ें। नेचुरल चीज़ों में 3 highest in protein I think soybean. हाँ, सोयाबीन नॉट गुड फॉर हेल्थ क्यों? फॉर मेन नो सोयाबीन। सोयाबीन कौन सी भी बड़ी दाल? But हाँ मैंने तो यही सुना कि it's good for health. बोल देता हूँ, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सोयाबीन मेन में वो स्पर्म काउंट डाउन कर देती है सोयाबीन एंड मेंथोल वाली सिगरेट्स, और एक अल्ट्रामाइड क्लासिक क्या आती है, ये 2 सिगरेट्स, और तीसरा सोयाबीन मेन का स्पर्म काउंट खराब होती है सबसे। सोयाबीन और अब आ जाओ साइंटिफिक, मैंने साइंटिफिक रीजंस में सोयाबीन एक घास आती है, मेरे को नाम नहीं आ रहा उसका, जो खाने में यूज़ करते हैं, नॉट लेमन ग्रास। सोयाबीन एक घास आती है, और एक चीज़ और है, 3 एलिमेंट हैं जो कि अर्थ पे सबसे यूजलेस और वेस्ट है, जो बॉडी में कुछ ऐड नहीं है। वो है कि गोबर खाने और गोबर में प्रोटीन सोयाबीन दाल But scientifically highest protein soybean. अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, उसी में पूछना, बहुत सिंपल। अमेरिका, यूरोप, अंग्रेज क्या ब्रेकफास्ट खाते हैं सबसे ज़्यादा, जो सुना ही होगा, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स। कौन सी कंपनी बनाती है? केलॉग्स। दुनिया की एप्पल टाइप कंपनी है, क्योंकि वही ना उठते ही कोलगेट करा और बाहर आकर केलॉग्स खाया। जिसको अक्षय कुमार ने मुंह में बोला था चिवड़ा, दूध चिवड़ा। ठीक है, केलॉग्स एग्जैक्टली बना कैसे? किससे? 2-3 फाइबर लिए, उनको मशीन में चलाया, वो फाइबर को बदल दिया और उससे चिवड़ा बना दिया। प्रोसेस्ड फूड के हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि बुरा है? कितना बुरा? उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सारा मशीन में ही चला गया ना। जैसे मान लो कोई हमने संतरा खाया तो वो ज्यादा प्रोटीन जूस पिया तो नहीं, उसमें सिर्फ चीनी गई, थोड़े से विटामिन गए और फाइबर खत्म कर दिया, फाइबर्स को खत्म हो गया। ऐसे ही तभी डॉक्टर सबसे पहले जूस बना करते हैं, फीवर वगैरह में तो मना ही करते हैं मौसम। वो सोचना चाहिए बस क्यों मना किया। मैंने इसको ढूंढा, तभी आंसर जो आपने दे दिया, ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कस किया है। सेम डे दुनिया की सबसे गंदी चीज़ ब्रेकफास्ट की वो है ही कॉन्फ्लेक्स। हमारे बच्चों को खुशी खुशी दे रहे होते हैं, पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर चॉकोस देखो आप 5-10 पीस एज ए टेस्ट खा लें, इंफॉर्मेशन हाँ एज ए टेस्ट खा लें 10 पीस, उसको ब्रेकफास्ट में अगर दे रहे हो कि हाँ 15 दिन में एक बार दे दिया, 10 दिन में तो चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, हमें क्या पता चॉकलेट अच्छी है बुरी है, कॉफी भी पी रहे हैं, हमें क्या पता कॉफी छोटा। उसी तरह से उससे भी गंदी चीज़ है सोयाबीन अपने घर में, क्योंकि सोयाबीन हम क्या करते हैं जो फिर that चाप also क्योंकि चाप that is also और नहीं हमारे माँ तो वो सोयाबीन की दाल देखी अपनी वाइट सोयाबीन की दाल खा दाल और बड़ी ना खाओ जो हम सब्जी बनाते हैं। एग्जैक्टली, और तो क्योंकि हमने क्या करा चावल में भी डाल देते हैं, हमने दाल को पीस दिया, और नहीं सोयाबीन की दाल आती है जिसका एक छोटा राजमा गाँव से हमारे घर में बनती थी, प्याज टमाटर डाल के बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन वो सोयाबीन की दाल को हम जब बड़ी बना देते हैं तो हमने उसको फिर से प्रोसेस प्रोसेस चला था, वो पिस गई, तो वो सबसे गंदी चीज़ है फॉर द बॉडी, जो कुछ ऐड नहीं करती। और मेंस के लिए सोयाबीन इज नो 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 फॉर दैट। ये लॉजिकल चीज़ें कुछ हैं जो कि हमें जस्ट फॉर नॉलेज से वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या से उसे ऐड कर रहे हैं। बैक पूछ देख ड्राइवर से पूछने तो पता नहीं आया। सो सेम वे हमने शुरू करा था कोलगेट से कि उसमें क्या एलिमेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं, अच्छे इसको दिमाग में रखें, जितनी मेरी नॉलेज है मैं शेयर कर रहा होता हूँ।
कि जो भी हम वाइटनिंग या उसके लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ है जो मेरे त्वचा का बेटर है, मेरे क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं यूज़ करता। अब आंवला है, आंवला क्या नेचुरल खाना ज़्यादा अच्छा है या उसका जूस निकाल के ज़्यादा अच्छा है, हनी या तुलसी इसमें किसमें केमिकल, हम कह लेकर आए हनी या तुलसी में से किस चीज़ में क्या केमिकल जो भी मिला है। सेम वे जो भी हम बच्चों को खाना दे रहे हैं तो एक बार दिमाग में सोच लेंगे क्या है, इसके अंदर कितनी फूड कलर्स हैं और कितनी प्रोसेसिंग है। हर हाल में अपने घर से सोयाबीन और दूसरी चीज़ ये केलॉग्स जस्ट लाइक अ मैगी, नहीं चलो मतलब मिलाते नहीं है, सोयाबीन तो फिर भी बन जाता है, तो रेयर है कि बच्चों ने भी बन जस्ट लाइक मैगी। I like chap a lot. You can just like मैगी ये नहीं खाना चाहिए। अब आपको चाप पसंद है तो आप हफ्ते में एक बार खा रहे हो, इट्स ओके। हाँ हफ्ते में 10 दिन में कोई हाँ, रोज थोड़ा खा रहे चाप, रोज बस थोड़ी ना उतना ही मेहनत है उसको बनाने में, कुछ चीज कितनी पसंद हो बट उतना ही ओके है। हाँ टाइम लगता है। टाइम लगता है उसको बनाने में। सोयाबीन की चाप खाने से अगर कॉस्ट का फर्क नहीं मानो था ना, ये 100 की आ रही है और मैं दूसरी चीज जो बोल रहा हूँ वो 200 की आ रही है और मुझे 100 रुपये और नहीं दे रही, तो एक बात है। अदरवाइज गो फॉर पनीर टिक्का और पनीर के रोल अगर आप मेरे सोया लिए चाह रहे हैं, महीने में बना लेते 10-15 दिन में बना तो हम अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं ना तो गो फॉर पनीर। और इवन आपको हार्ड खाना है, होता है ना कि पनीर तो बड़ा सॉफ्ट हो गया, गो फॉर टोफू। टोफू इज मच बेटर देन पनीर, वो हार्ड भी है, आपको सोयाबीन जैसा भी लगेगा एंड उसका फ्लेवर कुछ सोयाबीन जैसा, तो गो फॉर टोफू। टोफू इज वेरी वेरी गुड थिंग। वो हार्ड पनीर होता है, फ्लेवर थोड़ा आई थिंक वो सोयाबीन के दूध से बनता है, बट टोफू इज ये चाहिए खाती हूँ, चाहिए आप ये बनाए नहीं कॉफी नहीं चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वेद शक्ति टूथपेस्ट के बारे में इन्होंने बताया कि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स नीम प्रोवाइड गम केयर बेनिफिट, क्लोव फॉर टीथ स्ट्रेंथनिंग, आंवला फॉर एंटी जर्म प्रॉपर्टीज, तुलसी फॉर फ्रेशनेस एंड हनी फॉर गम मसाज। यही तो नहीं देखा था आपने वेद शक्ति? नहीं, कि नाम है वो आपको गूगल करना पड़ेगा, तो नाम आ जाएगा, कर लो अभी, हार्डली मैटर्स कि कोलगेट फॉर डायबिटीज केयर। हाँ इसमें ये बंद मत करना, बस चल रहा है कुछ, कोलगेट फॉर डायबिटीज केयर। ये जो इधर से सेकंड वाला है, हाँ सेकंड वाला, इसमें क्या है, यहाँ ये इतने ऐसे जामुन ये जो आपने ऐड देखा वही वाला हाँ ग्रेड सुना, मतलब मैं दिन भर जब मैं ड्राइव कर रहा मैं देख नहीं सकता था। हाँ जी सुना हाँ, लेकिन नॉर्मली हम गूगल ऐड यूट्यूब ऐड स्किप कर देते हैं। हाँ। बट जब मैंने देखा मैंने कहा वो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए गया कि मेरे पापा को डायबिटीज है और ऐसे स्टार्ट हुआ एंड उनके गम्स में बहुत दर्द रहता है कि प्रॉब्लम रहती है, तो एकदम से ना मेरा एकदम माइंड स्टिक किया, जैसे वो नहीं होता वो डाबर का कि डाबर स्ट्रॉन्ग कि जो भी आपको वीक कहता है तो वो वीक कमजोर है। जो अपनी मदर अपनी डॉक्टर की छुट्टियां बनाई थी, ऐड देखा डाबर का, सामने पहाड़ है वो देख, वो मतलब आपको आने से रोक रहा है तो वो ऐसे करके ना, हाँ तो वो आई थिंक इट्स अ गुड लेंथ है 1 मिनट सम कल भी सेकंड्स। देखा था मैंने वो आ रहा हाँ, था। तो 1 मिनट फ्यू सेकंड्स का आया था, तो मैं अभी उत्तराखंड था लास्ट संडे, तो देन इट प्लेड। अच्छा मेरा फ्रेंड के हाथ में मोबाइल था, उसने भी आगे नहीं बढ़ाया एंड मैं एक एक शब्द सुन रहा था ना, ऐसा लग रहा था मेरे कानों में ना संगीत चल रहा है। छुट्टियों अपने बच्चे को दिखाती ना छुट्टियों में, तो मेरे को इतना स्वीट लगा एंड 1 मिनट के बाद मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, वाओ ये है ऐड, ऐसा पर्सपेक्टिव मैं नहीं सोच सकता।
जबकि me always think women are more stronger than me and any men on this earth, any men, but ये perspective मेरे mind में नहीं आ सकता कि एक तो आप सोचते ही हो कि नहीं it's a कमजोर sex, ये मेरे बराबर है नहीं। Me being here sitting and saying in front of two ladies कि नहीं I always think कि they are stronger than me, but ये सोच नहीं आती, वो सोच ये किसी अच्छा जब when I say ना enter the mind of a person you wanna read it, अब मैं यहाँ पे आज आपको एक perspective देता हूँ, एक सोच देता हूँ, thought देता हूँ even to the camera people। एड अच्छा लगा डावर वाला, क्या अच्छा लगा उसमें? कि वो दांतों के स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स के लिए उनके लिए है कि हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, मतलब वो माइंड पे अटैक कैसे कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे थ्रू एक स्टोरी की गर्ल्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब यही। अगर दोनों का मिलता जुलता सा आंसर और इसी के आसपास है ना, अभी वो ना आत्मा में नहीं उतरा। अगर ये ऐड अगली बार देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी उतारो, मैं नहीं कर सकता शायद, अगली बार वो ऐड देखना ना तो उसमें ना वो कमजोरी और वो मजबूरी फील करना कि जो किसी ने बोला हो कि तुम कमजोर। जैसे आज मैं उस वक्त जो नहीं बोल पाया वहां पर, तो उसका रीजन क्या था कि सामने वाला इतना स्वीट है कि मैं फाइट नहीं कर पाता। सो मुझे पता है वो गलत है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। सो आई बिकेम हेल्पलेस। सेम वे अगर वो एड अगली बार देखना तो ये मन में उतारना कि क्या मुझे कभी किसी ने कहा। अब अगर ये फील आ जाए तो सेकंड, अब मैं आपको ब्रेन में घुसने का रास्ता बता रहा हूँ दोनों को। ये किस आदमी के दिमाग की सोच है जिसने ये ऐड बनाया, मेरे साथ होना दोनों, अभी मैं सुन रहे हो ना, बिल्कुल फोकस रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सेकंड, उस समय वो आदमी क्या कर रहा था, जैसे दिमाग में क्या आया जब उसने ये ऐड लिखा, और वो किसके साथ बैठा था, कहाँ बैठा था जब उसने ये ऐड बनाया। और एग्जैक्टली मैं जो फील कर रहा हूँ, अगर आप लोग फील कर सकते हो, वो आदमी उस टाइम किसी पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बहुत सारी ग्रीन घास है, एक बैम्बू की चेयर पे बैठकर वो ऐड को लिखा। ये मैंने अभी फील किया एंड बहुत अच्छा सा रेनी सा सीजन है जहाँ वो बैठकर इस ऐड को ड्राफ्ट किया है उसने। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए उस बंदे के दिमाग को फील किया। क्यों? क्योंकि जिस टाइम ये ऐड चल रहा था ना, मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में था और मैंने वो दिल से फील किया। और अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने उस बंदे को फील किया कि व्हाट एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा था, जिससे उसने ये थॉट्स पेपर पे उतारे और फिर वीडियो बनाया। किसी ने तो लिखा ना। सो जो बिटवीन द लाइन्स के आगे जो आपने पूछा हीलिंग कैसे करो, अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, आपने पूछते हो बिटवीन द लाइन्स एंड वो कैसे पढ़ते हो, हाउ यू फील, हाउ यू सी थिंग्स। वो ये है कि जब कोई चीज इम्पैक्ट करके जाती है ना, तो आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। वंस यू गेट कनेक्टेड, जस्ट थिंक ऑफ मोदी जी ने ये फैसला लिया, धामी जी ने ये फैसला लिया, कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे, कौन खड़ा था, कौन सा आईएएस ऑफिसर था, क्या बीवी खड़ी थी, मंत्री था, बच्चे को देख रहा था क्या आपने। जस्ट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस विद योरसेल्फ एंड तब आप वो कनेक्ट कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या कर रहा था। ये आदमी जो ऐड लिख रहा था अपने शायद किसी गार्डन, फार्म हाउस, some green color and many mountains and a bit rainy season, looking at many passing by छोटी छोटी लड़कियां
हाथ में कॉपी और पेन लेकर जिनको वो देख रहा है, सिटिंग ऑन अ बैम्बू चेयर की कुछ जा रही हैं गर्ल्स, एंड दैट व्हाट आई फील कि जिनको देखकर उसके माइंड में थॉट आया, कुछ पहाड़ी लड़कियां जिनको देख के थॉट आया। सो कहानी आगे बढ़ाते हैं, और ओनली थिंग इज आई वांट टू ऐड सम वैल्यू, ऐसे ऐसे सोचा जा सकता है। हेलो, हाँ जी, 15 मिनट, ठीक है जी, ओके। 15 मिनट में मीटिंग है खाली, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेना। आप खा लो, देखो बात में आप खा लो ना, क्या है 15 मिनट बाद मीटिंग, लंच। AGM शुरू है, तो I'm asking, तो आप तो कर लो। हाँ, तो अगर हम खा रहे हैं, हम तीनों खा रहे हैं, तो मैं नहीं। हम कर लेंगे बाद में अभी। अरे तो फिर हम पहले खा लें। रिकॉर्डिंग